बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मक़ूले के साथ कि माले मुफ्त दिले बेरहम जस्टिस। और ये ख़बर है, बड़ी खौफनाक ख़बर है कि आपके हकूक़ के ऊपर किस तरह डाका डाला जाता है। पाकिस्तान को अपने वालिद साहब की छोड़ी हुई जागीर समझते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट। वो किस तरह समझते हैं, इसका भांडा फोड़ा है डॉन अखबार ने। आज उनकी खबर जो छपी है वो मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे तो ये खबर पढ़ के जिन दिनों मैं कोर्ट की बीट किया करता था, हाई कोर्ट की, जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी जब इस तरह का कोई केस सामने आया करता था तो वो कहते थे कि ये मुल्क किसी को बाप की जागीर में विरसे में नहीं मिला हुआ कि इसको लूट मार शुरू कर दें। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ यही खिलवाड़ पहले दिन से हो रही है। ये डैम बना, कोटरी बराज बना, कश्मोर वाला बना के पास जो ज़मीनें उन्हें अलाट की, वो नवाब कालाबाग ने आज किसने शेयर की हुई थी ये वाली चीज़ कि 500 एकड़ जनरल अयूब ते 500 एकड़ फलाना ते 500 एकड़ फलां, 500 एकड़ वो नूर मोहम्मद, पता नहीं कौन कौन से नाम, इस तरह की चीज़ें आ रही थी। अगर आप एक दफ़ा फिर, मुझे हाई कोर्ट का इस खबर को मैं बाद में बताता हूँ। एमडी ताहिर साहब एक दरख्वास्त गुजार होते थे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी कि ये जो हमारा इलाका है ना, ये वाला रेतला इलाका जिसको कहते हैं, लिया के साथ वाला जो इलाका है, वहाँ पर जो वो नहर एक निकाली थी इन्होंने चश्मा बराज से, तो वो उसको सप्लाई करने के लिए, तो वो उन्होंने रिट कर दी कि जी कि वहाँ पर सुना है कि बड़े बड़े सरकारी अफसरों को 500-500 रुपये एकड़ पे जगह मिली है। तो जो महकमा माल है पाकिस्तान का, उन्होंने, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने जो ज़मीनों के हिसाब किताब रखता है, उन्होंने उस जवाब उस पिटीशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करवाया और कहा, कोई तपिया बैठा सी बंदा अंदर, तो उसने कहा कि जी कि ये पिटीशन बड़ी फजूल है, इसको खारिज किया जाए। हमने 500 रुपया, अब वो आयरनी जिसको कहते हैं ना, सार्केस्टिकली, कि उन्होंने कहा कि जी कि हमने 500 रुपया पर एकड़ जगह नहीं दी, हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब को इतनी, फ़लाँ को इतनी, फ़लाँ को इतनी, 1 रुपया एकड़ के हिसाब से जगह दी है। तो ये है पाकिस्तान के मुकद्दर, ये है आपके और मेरे मुकद्दर। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इसी खबर में लिखा हुआ है, जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, हमीद अख्तर खान नियाज़ी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कहा था कि कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स और आम शहरियों के दरमियान, के उनको आप जनाब उनकी मौजें लगा दें कि उनको कम पैसे के ऊपर अन्नी जगीरें मिल जाएं, अलॉटमेंट्स हो जाएं, ज़मीनों की ज़मीनें, घरों के घर, और आम शहरी जो है वो छत को तरसता रहे, किराए पे रुलता रहे। और अब आप ये एक तरफ, ये ख़बर मैं आपको बताता हूँ, 588 आला ब्यूरोक्रेट्स 22वें ग्रेड के, जिन्होंने वाकई इस मुल्क को अपने वालिद साहब की या जागीर समझा हुआ है, या फिर ये समझा हुआ है कि ये पाकिस्तान उनकी वालदा जहेज़ में लेके आई थी। तो अगर आप इनकी ये जो इनकी हरकत है ये सुने, और फिर आप रात को किसी भी वक्त निकलें, ये आजकल निकलें, मौसम है, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। रात को आप ये दाता साहब चले जाएं, ये जो करतबा चौक है लाहौर का, यहाँ पे चले जाएं, कोई ग्रीन बेल्ट देख लें जो बड़ी सी है, जो बड़े बड़े पार्क हैं, चुबुर्जी चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, लोग वो क्या कहते हैं, कीड़ों मकोड़ों की तरह खुले आसमान तले रात बसर करते हैं, फैमिलियों की फैमिली करती हैं। ये मेन मार्केट में, मेन मार्केट है ना, गोल है लाहौर की, मेन मार्केट में जाएं तो वो जब रात को दुकानें बंद हो जाती हैं तो फैमिलियों की फैमिली वहाँ पर सर्दियों में वो आग जला के, तो रज़ाइयाँ लेके, पता नहीं वो सुबह कहाँ पे होते हैं और क्या करते हैं, सोए हुए होते हैं। लोगों के पास रहने को छत नहीं, इस मुल्क में छीन ली गई है छत लोगों से। और एक तरफ ये 588 ग्रेड 22 के अफसरान हैं, इनके नाम डॉन अखबार ने जारी कर दिए हैं। और ये उस तनाजुर में ख़बर है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सस्पेंड किया है पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन का, कि जी कि वो जो बंदर बांट लगा दी थी उन्होंने। काम देखें, काम ये है कि कानून को पाकिस्तान की रियासत के अंदर किस तरह अपने हक में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ये गलत भी मैं ठीक नहीं बोलता। बहरहाल PHF की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है ये है कि वो जो कम आमदनी वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी देखभाल करे और उनके लिए कम आमदनी वाले घर बनाए। और ये PHF क्या कर रही है, जजों को रिश्वतें दे रही है, प्लाट के ऊपर प्लाट, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट के ऊपर प्लाट दे रही है। 588
ऐसे अफसरान हैं ग्रेड 22 के इस मुल्क के अंदर जिनके पास लग्जरी घर, डबल स्टोरी लग्जरी घर समझते हैं ना, ये जो सेठों के पास होते हैं। ये आप जाएं लाहौर के DHA में जाएं, गुलबर्ग में जाएं, आपको उस तरह के घर मिलेंगे। वो इस्लामाबाद में घर मतलब क्या है कि या तो बहुत अमीर आदमी रह सकता है या फिर बहुत गरीब, लेकिन ये जो अफसर हैं इनको डबल स्टोरी लग्जरी घर जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर, सब्सिडाइज रेट ये है कि मार्केट में ओपन कीमत उसकी है 5 करोड़ रुपया या 4 करोड़ रुपया। ये मैं लाहौर की आपके अच्छे घरों की कीमत बता रहा हूँ। इस्लामाबाद के रेट्स मुझे नहीं पता कि F7 में कितने का है घर और F8 में कितने का है, F10 में कितने का है, G9 में कितने का है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको ये लाहौर की एग्जांपल दे रहा हूँ। लाहौर से वो बहुत महंगा है इस्लामाबाद, क्या वो दारुल हुकूमत है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है लाहौर में और उसमें। वहाँ पर है कि जी 4 करोड़ का एक घर है मिसाल के तौर पर, तो जनाब आपको वो मिल जाएगा 50 लाख का घर। बाकी सब्सिडी है कि वो गवर्नमेंट के जो आप और मैं जो टैक्स देते हैं बिजली के बिल के ऊपर, गैस के बिल के ऊपर, माचिस की दिया सलाई बॉक्स जो होता है, माचिस की डब्बी, सिगरेट पीने पे, चाय पीने पे, बिजली जलाने पे, गैस जलाने पे, पेट्रोल इस्तेमाल करने पे, हर एक चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। वो टैक्स इन कामों पर इस्तेमाल होता है, जो मैं कहता हूँ ना अल्ले तलल्लों पर इस्तेमाल होता है। ये अल्ले तलल्ले हैं। 2-2 घर हजूर, 2-2 घर, डबल स्टोरी लग्जरी घर उनके पास हैं और उसके बावजूद उन्होंने F14 और F15 में एक एक प्लाट भी कड़का लिया है। तो फिर जनाब आ जाएं कि इनके पास ना जी एक एक नहीं 2-2 प्लाट, माफ़ी चाहता हूँ 2-2 प्लाट। अब इमरान खान साहब बकौल शख्स है कि उनको लगा है कि यार ये थोड़ी सी ज़्यादती है, ये तो नहीं होना चाहिए, मैं सारी ज़िंदगी तो यही स्यापा पिटता आया हूँ। तो ब्यूरोक्रेसी सदा की बिगड़ी हुई है पाकिस्तान की। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके कमेटी के कोई पता नहीं है कि वो उस कमेटी में कौन कौन है। ये हुकूमत तो इतनी नली हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने वज़ीर आज़म के फ़ोन जो हैक हो गया था, वो जो इसराइल ने किया था, उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी नहीं बन सकी। तो इन्होंने इस पे नाम देते हैं असद उमर साहब देखेंगे, बाकी कमेटी ना ये कमेटी बनी है ना ये इंक्वायरी होनी है। तो बहरहाल वो फिर इन 588 में से 185 ऐसे अफसर हैं जिनके पास पहले से इसी जो हाउसिंग है ये वाला PHAF जिसको कहते हैं पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन, इनके पास पहले से CDA के तहत ज़मीनें थी पहले ही। एक तो ये है ना F14 और F15, इससे पहले की प्लाट स्लॉट थे इनके पास। तो उसके बावजूद इनको फिर F14 और F15 में और प्लाट दे दिए गए, यानी घर F14 और F15 में 2-2 प्लाट, कितने हो गए 3, और इससे पहले भी इनके पास ज़मीन थी। तो ये जनाब है माले मुफ्त दिले बेरहम। 2016 में नवाज शरीफ ने इस तरह की जो अलाटमेंट्स थी, इस तरह की अलाटमेंट्स नहीं, वो होता है कि जी के चॉइस अपार्टमेंट, ये एक अपनी मर्जी है ना। जिस तरह प्रीतम शरीफ साहब ने एक कानून बना दिया था कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो साइन करेगा कि कमांड डिलीवर करेगा या कमांड ट्रांसफ़र करेगा, तो वो सिग्नेचर पे प्लाट मिलेंगे कि मैं चूँकि आपकी कौम के ऊपर, बाप के ऊपर एहसान कर रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़ के, तो लिहाजा ओहदा छोड़ने के ऊपर भी एक प्लाट मुझे मिलेगा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिला करेगा। तो वो उसी तरह ये भी है कि चॉइस, चूँकि आपे कानून बनाने ने तो बना लिया उन्होंने। और वो ये था कि जी कि जब वो अपनी मर्ज़ी है कि मुझे इस टाइप का ये अपार्टमेंट चाहिए, मुझे नहीं F7 में चाहिए, मुझे F8 में चाहिए, नहीं इस प्लाट की थोड़ी सी ये कॉर्नर नहीं बनता, मुझे कॉर्नर वाला चाहिए। तो वो नवाज शरीफ ने वो वाली पॉलिसी ना सिर्फ ख़त्म की बल्कि उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई। फिर कहते हैं कि बूटा गाना काटता है। तो नवाज शरीफ के क्यों निकाला गया और पूरे सिस्टम ने क्यों निकाला, एक इसका जवाब ये भी है। तो हुज़ूर अल्लाह 2006 में, अब ये देखें ये 2016 में नवाज शरीफ ने ये काम किया था, और इससे 10 साल पहले जब आप इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत करेंगे इस कौम के ऊपर, तो फिर वो अपने काम चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत ज़रूर लगाएगा। अगर वोट की ताकत किसी वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी होगी तो वो फिर डंडे से काम करवा लेगा ब्यूरोक्रेसी से। 2006 में शौकत अजीज़ साहब ने ये जो है अपना ब्यूरोक्रेट्स को ये वाली सहूलत दी थी कि जनाब तुसी अपनी मर्ज़ी के घर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, ये अब्बा जी का माल है, जो
अल्लाह बख्शे परवेज़ क्या नाम था जी, शौकत अजीज़ साहब, ये उनकी वालदा या जहेज़ में लाई थी। सॉरी टू से, मतलब इतनी बंदर बांट तो वही कर सकता है ना, या तो फिर कह देने कि जी माले मुफ्त दिले बेरहम, या फिर मतलब या चोरी का माल है, क्या है। मतलब पाकिस्तान को चोरी का माल समझा हुआ है इन लोगों ने, या पाकिस्तान को क्या समझा हुआ है कि काट काट के खाए जा रहे हैं। और ये सोचना पड़ेगा हमें, इस पर गौर करना पड़ेगा, और ये गौर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही कर सकती है अगर उसमें दम खम हो, अगर वो चोर लटेरों के ऊपर मुश्तमिल ना हो, अगर उनके अपने मसले मसाइल जो हैं कि वो बिजली का बिल चोरी करना है, फैक्ट्री जो है चोरी, वापडा की बिजली चोरी करके चलानी है, फिर तो फाइलें आपकी बनेगी, फिर तो आप खड़े नहीं हो सकते। और ये पार्टियों को टिकट देते हुए सोचना चाहिए कि इलेक्टेबल कर, मतलब ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो बहरहाल पार्लियामेंट ने ये जायज़ा लेना है आज नहीं तो कल कि ये पाकिस्तान में प्लाट ज़मीनों की बंदर बांट का कल्चर क्यों फ़रोग पाया, आखिर वो कौन सी वजह थी कि उसने कहा कि जी इन्होंने कोई सुरखाब दे पर लगे हैं, ये अपने लिए बस्तियां की बस्तियां आबाद करते जाएं, और कि जी हम पाकिस्तान की चूँकि बड़ी खिदमत करते हैं तो लिहाजा हम कम खिदमत करते हैं। ये रेस क्यों लगी पाकिस्तान में। और ये आर्टिकल 25, जाहिर है कि ये आर्टिकल 25 ये आम लोगों को क्या समझ आनी है। इतनी सी बात है कि जो सलूक मेरा या जो छीदा सब्ज़ी वाला है या अच्छा पहलवान जो फ्रूट वाला है मेरे मोहल्ले में, उसको वो प्लाट क्यों नहीं मिल सकता। उसको रहने के लिए घर की छत रियासत अगर नहीं दे सकती तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को प्लाट क्यों दे रही है। सिंपल सा सवाल है। ये एक ही शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड का रंग भी एक जैसा है, और अगर यहाँ से काटेंगे तो खून भी एक जैसा निकलेगा। बड़ा फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये बात दिल से निकल रही है। ये मतलब क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी खिदमत कर दी पाकिस्तान की, या रहील शरीफ साहब ने ऐसी कौन सी खिदमत कर दी पाकिस्तान की। क्या कर दिया कि जनाब उनके लिए जनाब के वो प्लाटों के प्लाट हैं, घरों के घर हैं, ये चीफ सेक्रेटरियों के पास। मतलब एक तो रिश्वत कौम को लूटे भी, रिश्वत आप ज़रा तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये जो एक एसपी होता है इसको मंथली कितनी जाती है। मुझे किसी ने बताया था कि जो सीसीपीओ लाहौर अगर पैसे, और कोई शायद ही कोई ना लेने वाला हो, सिस्टम ही इतना करप्ट हो गया हुआ है, वो मतलब वो करोड़ों में नहीं वो अरबों में जाता है जो मंथली होती है उसकी। बहरहाल इस पर क्या बात करनी, कोई ये सीना गजट बातें चली हुई हैं, कब्ज़े तो ये थे वो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये रियासत चल नहीं सकती इस नाइंसाफ़ी के साथ कि एक गरीब तो सड़क के ऊपर भूखा मर जाए और एक जो पाकिस्तान का शहरी है वो इतना लाडला हो कि जनाब उसके लिए कनालों के कनालें हों और नेमतों की नेमतें हों। इस तरह रियासतें नहीं चला करती। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।